Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Amirullah from Hazara School and College Ghazi. So students, today our topic is weight, linear momentum, force and change in momentum. Unit number 3, that is dynamics, subject physics and class 9. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है weight, linear momentum, force and change in momentum. तो स्टूडेंट्स, तीनों टॉपिक को हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं. सबसे पहले आते हैं वेट की तरफ के व्हाट इज वेट. वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय अ ग्रेविटी. वेट बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है? ये एक फोर्स है जो एक बॉडी के ऊपर ग्रेविटी की वजह से एक्सर्ट होती है. स्टूडेंट्स, ग्रेविटी को हमने यूनिट नंबर 2 दैट इज काइनेमेटिक्स में हमने उसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि ग्रेविटी बेसिकली क्या है. फोर्स है जो किसी भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट को टुवर्ड ईच अदर पुल करती हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये कोई बॉडी है जिसका मास m है. जैसे ही इसको हम फॉल करवाते हैं ये टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी फॉल होगा. अब ग्रेविटी क्या आती है स्टूडेंट्स? वो फोर्स है जिसने इस मार्कर को यानी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. तो स्टूडेंट्स, वेट भी बेसिकली क्या है? वो फोर्स है जो कि ग्रेविटी की वजह से है किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट होती हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ. तो सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट थी स्टूडेंट्स, उसमें ये था कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और यही एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिलेशन आई थी उसके लिए वो था F इज इक्वल टू ma. अब हम वेट को डिफाइन कर रहे हैं. तो स्टूडेंट, बेसिकली फोर्स यहाँ पर अगर वेट के फॉर्म में हम डिफाइन करें तो वो फोर्स क्या है? ग्रेविटी. तो वो उसको हम फोर्स को डिनोट करें W से. मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m और एक्सेलरेशन क्योंकि होगा ड्यू टू ग्रेविटी तो वो होगा g. सो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा वेट के लिए F इज इक्वल टू mg. हमें पता है कि फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन. सेम वेट की भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन. कैसे? हमें पता है कि जो मास की यूनिट है वो है किलोग्राम और जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी g उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन. तो स्टूडेंट्स, वेट किसी भी बॉडी का सेम नहीं रहता. ये डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर. अगर आप अर्थ की सरफेस से अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं यानी अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है. एज अ रिजल्ट अगर कोई बॉडी को आप किसी अल्टीट्यूड की तरफ हाइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो उसका वेट भी कम होगा. फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि जो ग्रेविटी मून के ऊपर है वो 6 टाइम लेस है अर्थ की ग्रेविटी से. अर्थ की जो ग्रेविटी है वो स्टूडेंट्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो मून के ऊपर है वो 6 टाइम लेस है. यानी 9.8 को आप डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर तो आपके पास 1.67 अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी अर्थ की सरफेस के ऊपर बॉडी का वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मून के ऊपर क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर. जबकि स्टूडेंट्स, मास क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर और अ सब्सटेंस दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट. ये वो अमाउंट है किसी भी मैटर की या सब्सटेंस की जिसने ऑब्जेक्ट को बनाया होता है. अब मैटर क्या है स्टूडेंट्स? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर. तो स्टूडेंट्स, वेट और मैटर में वेट और मास में ये डिफरेंस है कि वेट बेसिकली क्या है? फोर्स है जो कि ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट होती है. जबकि मास कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द यूनिवर्स. कहीं पर भी जब आप मास देते हैं तो वो सेम होगा जिसको हम ऑर्डिनरी बैलेंस इन मार्केट में जो अवेलेबल है ऑर्डिनरी बैलेंस उससे हम मेजर करते हैं. जबकि वेट को स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मेजर किया जाता है. आपने देखा होगा यूं एक स्प्रिंग बैलेंस होती है जिससे यहाँ इस हुक के साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लगा लेते हैं तो यहाँ पर इस नीडल के थ्रू हमें उसका वेट फाइंड होता है. क्योंकि वेट अगर यहाँ पर हम किसी वेट को लगाते हैं तो क्या होगा? ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट होगी
और जबकि ऑर्डिनरी बैलेंस जो आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे उससे हम मैस को मेजर करते हैं। जो आम मार्केट में भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप 1 किलोग्राम स्टोन रखते हैं, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को उसके साथ कंपेयर करके आप उसके मैस को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैस की भी यूनिट क्या है, वो केजी है। मैस को डिनोट किया जाता है एम से, जबकि वेट को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट है न्यूटन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी वेट की। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं लीनियर मोमेंटम की तरफ। तो स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। तो स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम की जो डिफिनेशन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक क्रिकेट बॉल कंसिडर करते हैं जिसका मास m है। जब बॉलर बॉलिंग करता है स्टूडेंट, जैसे ही वो हैंड से अपने बॉल को रिलीज करता है तो वो बॉल क्या करता है, वेलोसिटी गेन कर लेता है। इसी वेलोसिटी को जब हम मास से या मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम आता है, जिसको हम डिनोट करते हैं P से। सो बाय डेफिनेशन P इज इक्वल टू मास multiplied by velocity, the product of mass and velocity is called momentum। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास मोमेंटम के लिए आ गई है। इसकी जो यूनिट होगी स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो मास की यूनिट है वो है किलोग्राम और जो वेलोसिटी की यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। अगर हम नॉमिनेटर में सेकेंड को मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में डिवाइड करें तो क्या होगा, इससे हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो न्यूटन की इक्वल है इनटू सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट होगी मोमेंटम की वो हमारे पास आ जाएगी न्यूटन इनटू सेकेंड। तो न्यूटन इनटू सेकेंड स्टूडेंट्स की यूनिट है मोमेंटम की। उम्मीद है कि आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में भी पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहें स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अब इससे पहले जो हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा जिसकी इक्वेशन थी P जो लीनियर मोमेंटम है वो है हमारे पास P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेट्स से इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहें। तो स्टूडेंट्स अगर इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम यूज करें तो हम चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स के लिए रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो A है हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन इक्वल है A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय डेल t। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहें। अगर इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में
पुट करें एक ही जगह पर, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। एक ही जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो F इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल टी। अगर m को हम नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू m वी एफ माइनस m वी आई डिवाइडेड बाय डेल टी। तो हमें पता है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 P इज इक्वल टू एम वी। तो ये क्या होगा, एम वी एफ, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं पी एफ, और एम वी आई की जगह पर हम लिख सकते हैं पी आई, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो एफ इज इक्वल टू एम वी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सो ये पी इंटू फाइनल मोमेंटम माइनस मास एंड वेलोसिटी अगेन पी आई, इनिशियल वेलोसिटी की वजह से ये पी आई डिवाइडेड बाय डेल टी। हमें पता है कि पी एफ माइनस पी आई जो है वो इक्वल होगा डेल पी के। डेल पी इज इक्वल टू, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो अगर यहाँ पर हम पुट करें, अगर यहाँ पर हम पी एफ माइनस पी आई की जगह पर डेल पी पुट करें तो हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई चेंज इन मोमेंटम के लिए। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स या इज इक्वल टू फोर्स, यानी जब मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं फोर्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।